फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं इंडिया ग्लाइकोल्स के बारे में। यहाँ पे बहुत बढ़िया हमें तेजी फ्राइडे के दिन दिखाई दी है। 78 पॉइंट्स पे क्लोजिंग हुई है 1088.70 पे, जहाँ पे इसने हाई लगाए थे 1112.80 के भी। अब यहाँ पे आगे क्या होगा? क्या यह ऑलरेडी जो स्टॉक है भाग चुका है, या इसमें अभी भी यहाँ पे और भी आगे की तेजी आने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो भी हम बात करेंगे। या फिर जो नए इन्वेस्टर है उनको अगर यहाँ पे बाय करना है तो कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पे हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरुआत से लेके एंडिंग तक। तो देखिए, कमोडिटी केमिकल्स में, जैसे कि हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया है, केमिकल सेक्टर में यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है और उसमें इंडिया ग्लाइकोल में भी बढ़िया तेज़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 3370 करोड़ का। पीई रेशियो देखिए 25.61 है, ऑलमोस्ट सिमिलर है सेक्टर पीई के आसपास जो है 25.06 का। अब यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए 2018 से लेके 2021 तक इसकी जो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है थोड़े अभी घटते हुए नजर आए हैं 2020 में, और उससे भी ज़्यादा घट गए अभी 2021 में। ईबिटा अगर हम देखते हैं तो हम लोग फिर से अभी 306 करोड़ के आसपास आ गए हैं, जो कि यहाँ पे 432 करोड़ के भी हाई लगाए थे, उसके बाद घटते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन नेट इनकम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए 96.53 से बढ़कर अभी हो गए हैं ये 131.61 पे, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई है। और उसी के साथ ईपीएस जो है 31.18 से अभी हो गया है 42.51, मतलब हम लोग 2019 के जो लेवल थे उसके आसपास ही यहाँ पे नेट इनकम और ईपीएस में हमको वैल्यूज नजर आ रही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए 61.01% की प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3.03% है, डीआईआई 1.36%, एफआईआई 2.19% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 32.41% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में भी बात कर लेते हैं तो इसने अभी रिसेंटली 52 वीक हाई लगाया है। रेवेन्यूज पास 3 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहे हैं, बुक वैल्यू भी यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। कंपनी का जीरो प्रमोटर प्लेज है, एफआईआई एफपीआई ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है इंक्रीज कर दी है और इस स्टॉक ने एक मंथ में 20% से भी ज़्यादा गेन हासिल किए हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है प्राइस में। अब यहाँ पे वीकनेसेस भी जान लेते हैं। तो देखिए वीकनेसेस में देखिए आरओसी पिछले 2 साल से यहाँ पे डिक्लाइन है और इसी के साथ नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन नजर आ रहा है। रिटर्न रेशियोज में आरओई 11.26% है, आरओसीई 8.63 और आरओए जो है 3.19 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम ग्रोथ रेशियोज देखते हैं, सीएजीआर पिछले 3 साल से अगर हम देखते हैं 5.33 है, पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे घटता हुआ नजर आया है। तो देखिए यहाँ पे न्यूज में बात करते हैं जो कि लेटेस्ट न्यूज है 31 मार्च की, जहाँ पे इन्होंने इंडिया ग्लाइकोल्स के बारे में बताया है कि इंडिया ग्लाइकोल्स का गोरखपुर में एक जो प्लांट था ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट, ये अभी 15 मई से शुरू होने वाला है। मतलब देखिए अगर ये यूनिट यहाँ पे शुरू होता है तो इसका प्रोडक्शन से जो रेवेन्यू है जनरेट होगा वो कंपनी को मिलेगा। अब उसी के साथ यहाँ पे फर्दर इंस्टॉलेशन, और उसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि दूसरा जो एक काशीपुर में इनका ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट जो है ये एडवांस स्टेज में है और ये भी शुरू होने वाला है 15 जुलाई से। मतलब देखिए इनके 2 यूनिट यहाँ पे इस साल शुरू होने वाले हैं, मतलब दोनों यूनिट का जो प्रोडक्शन है उससे इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा और उसी के साथ इनके जो आने वाले रेवेन्यूज हैं ये भी बहुत अच्छे आते हुए नजर आएंगे। ये जो प्रोडक्शन है यहाँ पे डिले हो गया था कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हुए, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो इनका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये न्यूज आई है जिसके चलते हुए यहाँ पे स्टॉक में बहुत अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आपने एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? तो देखिए इंडिया ग्लाइकोल का यहाँ पे मैंने डेली चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे चार्ट में अगर आप देखते हैं तो चार्ट जो है ये 2 ट्रेंड लाइन के बीच में यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा था। ये हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे हमारी ये है सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। अब ये जो स्टॉक है यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा इसने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करते हुए ये ऊपर की तरफ जाने का जो अप ट्रेंड का जो इसका बुलिश अप ट्रेंड है ये बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे के दिन ये जो कैंडल बनाई है बहुत बड़ी और ग्रीन कैंडल है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप
दूसरी नजर से अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक है एक बॉक्स में यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा था और ये बॉक्स का जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। मतलब अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे, और अगर आप बॉक्स के हिसाब से देखते हैं तो ये बॉक्स का ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब एज ए इन्वेस्टर आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो इसमें बने रहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके 2 यूनिट जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो इनके फाइनेंशियल रिजल्ट जो है आने वाले फ्यूचर के बहुत बढ़िया आएंगे, जिसके चलते हुए यहाँ पे स्टॉक में भी अच्छी रैली आते हुए नजर आ सकती है। अब अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आपने इस स्टॉक में अभी के लेवल पे बाय करना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि देखिए ये जो सपोर्ट लेवल है हमारे, इस सपोर्ट लेवल जो कि ऑलमोस्ट 760 के आसपास के है, वहां से स्टॉक ये बहुत अच्छी रैली इसने दिखा दी है। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ से आपको जो 900 के आसपास जो है ये एक लेवल है, 900 से लेके 920 के आसपास, यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है, ये एक बाइंग लेवल की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब देखिए अगर मैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इस चार्ट को देखती हूँ तो यहाँ पे एक नेकलाइन में बना रही हूँ, तो ये एक नेकलाइन देखिए यहाँ पे उसने बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न बनाया था, और ये चार्ट पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ये जो नेकलाइन है जिसके लेवल थे 920, इसका जब इसने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद इसमें बहुत बढ़िया रैली आई है। अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, आगे क्या होगा, तो देखिए ये जो चार्ट है हमारा जो इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे ये स्टॉक अगर आने वाले सेशन में ये जो हमारे इंट्राडे के हाई थे ऑलमोस्ट 1114 के आसपास, अगर इसको भी ब्रेक करते हैं तो आपने अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अगर आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए हैं तो यहाँ पे अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए जो रैली है उसको राइट कीजिएगा। अब अगर यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश है तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम ये जो स्टॉक है उसको भी थोड़ा सा बड़े ड्यूरेशन के लेवल पे देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है, और वीकली चार्ट में अगर आप देखते हैं हमारे लिए लेवल 614 ये जो एक रेजिस्टेंस था जहां से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा था, स्टॉक ने यहाँ पे बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ और अपनी जो अप ट्रेंड रैली है यहाँ से कंटिन्यू की है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप यहाँ पे अगर 2-3 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो ये बहुत जल्द यहाँ पे 1300 से लेके 1400 के लेवल्स भी यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ सकता है। तो इसमें बने रही है, नए निवेशकों ने डिप का थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और डिप पे बाइंग करना यहाँ पे एक रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो यहाँ पे रेशियो है वो ठीक बैठेगा, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए नए निवेशकों ने। और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे निवेश करके रखा है, अगर आपको यहाँ पे 50% आपका जो स्टॉक है इसको अगर बुक करना है तो आप उसको बुक भी कर सकते हैं, और बचा हुआ 50% के साथ ये जो रैली है इसको भी राइट कर सकते हैं। तो आई होप जितनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की आपके लिए नॉलेजेबल जरूर रही होगी। आपको क्या लगता है इंडिया ग्लाइकोल के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।